Hi guys, today we are going to start human physiology of class 11th with the chapter of breathing and exchange of gases. In the introduction part, you have only see that O2, oxygen utilized by the organism, indirectly breakdown of simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. It means that आप जितने भी घर पे काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, इन सब के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हमारे अंदर ऑक्सीजन आएगा उसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? इनडायरेक्टली हमारे अंदर जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा जितने भी हमारे अंदर मॉलिक्यूल है वो सब जब इनडायरेक्टली टूटेगा तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो हम लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे। ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन की बात कर लिए तो अब CO2 आता है। CO2 भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है मतलब किसी सेल से ही बनता होगा बॉडी के अंदर। तो जब सेल से CO2 बनता है, बाहर से हम सेल के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे पैराग्राफ का वो बता देते हैं कि जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, ये हमारे सेल को चाहिए बहुत सारे काम करने के लिए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड ये सब तोड़ने के लिए इनडायरेक्टली। ठीक है, जब ये सब टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। और सेल जो है वो CO2 को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, O2 लेगा, ये फिर उन सब मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, जो बचेगा फिर CO2 निकालेगा। तो इनडायरेक्टली इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग जो कि नॉर्मल भाषा में कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे कि आप अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे, यू कैन फील दैट चेस्ट इज़ मूविंग अप एंड डाउन ड्यू टू ब्रीथिंग। ठीक है, तो फिर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस। मतलब आगे की चैप्टर इसमें जितना भी हम पढ़ेंगे इसके बाद इसमें है कि हम कैसे सांस लेते हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर में। तो हम यहाँ से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मतलब कि जहाँ पे वो एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घर में रहते हो तो आपका हैबिटेट हो गया आपका घर। लेवल ऑफ ठीक है, हैबिटेट का मतलब समझ में आ गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे जैसे स्पॉन्जेस,